जनाब हम ऑफ द कैमरा बहुत सारे खाने पीने की बात कर रहे थे। नहीं, हम यहाँ कुछ बनाने नहीं वाले हैं, जिन्होंने बनाया है वो उसका जीत के भी आ गई हैं कॉम्पिटिशन। सादी हम उनसे आपको मिलवाने वाले हैं एक्चुअली, जो अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। तो जनाब पाकिस्तान, जैसे हम ये अभी थोड़ी देर पहले वॉलीबॉल के बारे में बात कर रहे थे, तो सिर्फ एक मैदान हमारा खेल का नहीं है जहाँ पर पाकिस्तानी नौजवान जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि आलमी किचन में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो मलेशिया में कंपटीशन हुआ, आलमी कलनरी का ये मुकाबला था और यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन थी और उन्होंने ना सिर्फ अपने नाम मेडल्स किए बल्कि अपने नाम ब्रोंज सिल्वर मेडल के अलावा एक और भी काम किया, और वो था कि कुछ डिप्लोमाज हैं जो यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं, आगे जाके फॉलो कर सकते हैं इसको एज अ करियर एज वेल। तो क्या रही उनकी स्टोरी, ये उनसे आज हम जानेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है दुर्फिशा साजिद और फातिमा। अब मैं दो चीज़ भी बता देता हूँ। दुर्फिशा साजिद जो हैं उन्होंने सी फूड कैटेगरी में मेडल विन किया है और फातिमा रिजवान ने वेडिंग केक कैटेगरी में 4th पोजीशन हासिल की है। विद दैट शी इज़ वन अ डिप्लोमा ऑल्सो। तो दुर्फिशा और फातिमा अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। वो जो बनाया था वो लाई नहीं आप, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो हम समझ सकते हैं कि जब आपको मेडल मिल गया तो अच्छा ही होगा। हम भी अगर टेस्ट करके आपको एक और मेडल दे देते तो अच्छा था। दिस इज वन कॉमन क्वेश्चन जो एवरी शेफ गेट्स, मेरे ख्याल में वो ये कि आप बना कर खिलाएंगे। दैट्स वन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस दुर्फिशा आपका? फातिमा आपका भी पूछेंगे, बट दुर्फिशा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रॉम हियर until they are participating in a competition? During training time it was a very stressful, very tired, बिकॉज हम लोग को 4 to 5 आवर्स की हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती थी मास्टर क्लास में। देन उसके बाद आपको घर जाके भी प्रैक्टिस करनी होती थी आपको। उसके बाद फिर मलेशिया में भी हम लोगों ने थोड़ी 1 डे को प्रेप की, उसकी ट्रेनिंग की, हमें प्रेप करनी होती है 1 दिन पहले हमें कॉम्पिटिशन में जाने से पहले। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बट इट वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। और जब आप बात करती हैं प्रैक्टिस की एंड ऑल, तो आप लोग क्या उसमें ज़्यादा चीज़ों पे फोकस रखते हैं? बिकॉज खाना बनाने का मतलब सिर्फ खाना बनाना नहीं होता। जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं और कौन सी चीज़ें जो कि वो आपको उन चीज़ों पे टेस्ट कर रहे होते हैं? बेसिकली मेरी वेडिंग केक था, तो केक में जो है सुनने में बड़ा आसान लगता है कि केक आपने बनाया, लेकिन केक बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब उसमें बहुत हार्ड वर्क होता है। जैसे हम लोगों ने, हमारी शेफ़ ने 1 महीना ऑलमोस्ट हमने तैयारी की थी, 1 महीने। उसके बाद फिर मलेशिया जाके भी हमने, क्योंकि जाते हुए हमारा थोड़ा सामान थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से हमने 4 दिन हमने पूरे जो है मेहनत की। हैंड्स ऑन था हमारा पूरा केक, मेरा तो पूरा हाथ से बनाया था मैंने तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दी एंड हो गया और अल्लाह ताला ने कामयाबी नसीब करे। जैसे फातिमा अभी जिक्र कर रही हैं कि आपको केक बनाना इतना आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली घर पे ही बेकिंग करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपको टेम्परेचर्स देखने होते हैं, आपको कंसिस्टेंसी देखनी होती है और एवरीथिंग, और टेम्परेचर जिसमें आप केक बना भी रहे हैं। बट सी फूड भी कोई आसान काम नहीं है। सो और उसको टेंडर रखना, उसका टेस्ट रखना, वो ज़्यादा पक जाएगा तो ज़्यादा कच्चा रह जाएगा। ऑल ऑफ दिस कितनी ट्रेनिंग टाइम आपको लगता है? और वहाँ पर जो बाकी लोग आए हुए थे आपके साथ कंपटीशन में, वो कितने इक्विप नज़र आए आपको? इक्विपमेंट्स, उनकी स्किल्स जो थी वो हमसे जो है 100 गुना ज़्यादा थी एक तरह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल्ड थे और हम लोग उनको देख के भी बहुत कुछ हमने सीखा है। 2 डेज़ हम लोग वहाँ पे गए और हमने उनको देख के पहले अपने कंपटीशन से पहले भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीखने को मिली, तो वो भी हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हुआ है हमारे कंपटीशन से पहले। और सी फूड इट्स अ वेरी डेलिकेट, बिकॉज क्योंकि जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन उसको टेंडर रखना भी जो है ना वो एक स्किल है। टाइमिंग मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने प्रॉन्स बनाए हैं तो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉन्स बनाने हैं, वरना वो गलते नहीं है, वो रबी टेक्सचर हो जाता है और वो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो ओवर कुक होते हैं। और फिश में ये है कि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर में अगर आप उसकी कुकिंग करते हैं तो वो बहुत जूसी बनती है और आपको मेथड जो है वो एक्यूरेट फॉलो करना होता है, तो आपकी फिश जो है वो जूसी भी बनती है और फिर रॉ भी नहीं रहती है अंदर से। रबड़ी प्रॉन्स से तो मैं रिलेट कर सकती। ओके फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस करियर को ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना? हमारे यहाँ बहुत से लोग ना बस ये कहते हैं कि जनाब कोई वाइट कलर जॉब और दिस एंड ऑल दैट, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि ये कितना हाई यील्डिंग, हाई अर्निंग है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये करियर ऑप्ट किया, अगर कोई देख रहा है इस वक्त बच्चा बच्ची और वो एक डिफरेंट लाइन ऑप्ट करना चाहता है, तो वो किस तरह कर सकता है? आप लोगों की जर्नी क्या रही, क्या क्या आप लोगों ने फेस किया? इसमें सबसे बड़ी बात, आपको शौक़ होना चाहिए
क्योंकि जब तक आपको शौक़ नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सर्वे किया और मैंने सोचा कि कलनरी नहीं, मुझे बेकिंग मैंने चूज़ किया। तो बेकिंग में ये है कि आपके पास बेकिंग जो है बेसिकली साइंस है, क्योंकि बेकिंग में आप कलनरी में आप फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग में आप कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी पूरी चीज़ ओवन में जाने के बाद फिर जो बाहर आएगी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, अगर ज़रा सा भी आपका मेजरमेंट ख़राब हुआ तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे। और पाथवे आपने क्या इख्तियार किया? ये बच्चे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आए यहाँ पे, बस ऐसे आग उड़ा के चले आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हाँ, मतलब पहले तो कोई आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, बिकॉज देख के तो बड़ा अच्छा लगता है खूबसूरत खाने, बट हाउ डू आई नो इफ आई कैन कुक? सबसे पहले तो आप अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढें जहाँ आपको मतलब पूरे आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, कहाँ आप अच्छा सीख रहे हैं। उसके बाद फिर आप सबसे पहला डिसीजन जो है आपका ये होना चाहिए कि आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और किस तरह सिखाने वाले पे भी डिपेंड करता है। हमारी शेफ़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही शायद हम यहाँ पर हैं आज। तो सही है, एब्सोल्युटली। दुर्फिश, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज योर विनिंग प्रेजेंटेशन? हमें उसके बारे में जानना है। क्या बनाया था आपने हाँ, आइटम? वो विनिंग प्रेजेंटेशन क्या थी और फिर उसके लिए आपने सोचा कैसे? व्हाट वाज द माइंडसेट कि ये बनाऊंगी? जजेस कहाँ से आए थे? ओह माय गॉड, दैट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर मी। मैंने बनाया था मिसो बटर सैल्मन विद मैरी रोज हॉलैंडेज सॉस एंड पोटैटो प्यूरी। ये नाम से ही इतना तवील और मुश्किल है। या सो आप मुझे बताएं कि ये क्यों सोचा आपने कि यही बनाना है आपने? ये एक मेरी रेसिपी एक्चुअली मेरे शेफ़ की थी और बाकी एग्जीक्यूशन जो है उस पर मैंने खुद किया था। लाइक सॉसेस का, प्यूरी का जो है वो सारी चीज़ें मेरी खुद की थी और रेसिपी मेरे शेफ़ की थी जो उन्होंने मुझे गाइड की, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो उस पर फिर हमने वर्क किया और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट था उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो उसका ऐसा जो आउटकम ही निकल के आ पा रहा था जो हम चाह रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद जाके कहीं वो एक टेस्ट आ पाया है डिश में, तो वो बहुत मुश्किल था और शेफ़्स को वो बहुत पसंद आया, बिकॉज स्वीट एंड सावर बैलेंस जो टेस्ट होता है, स्पाइसी भी, माइल्ड, तो वो उनको बहुत पसंद आया कि आपका टेस्ट जो है वो बैलेंस है डिश का। तो वो इस चीज़ पे उन्होंने जो है वो ओके किया था। सही है। दुर्फिशा, फातिमा, थैंक यू। आप दोनों इसी तरह आप मछली बनाती रहिए और आप केक पकाती रहिए, बल्कि इसको अलग कर लें, मछली पकाती रहिए, केक बनाते रहिए, ऐसा कर लें। यस, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।